हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि मैं उत्तराखंड जो आपका परीक्षा वाणी है उसकी जो सीरीज कर रहा था, उसी के कॉन्टिन्यूटी में मैं लेके आया हूँ पार्ट फिफ्थ आपका, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पार्ट फिफ्थ आपका। और इसमें जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं वो लेंगे हम लोग नैनीताल को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं नैनीताल से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नैनीताल का आपका क्या है, मैप है। नैनीताल का मैप दे रखा है, तो इससे भी काफी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि आपकी यहाँ पर ये पीक्स दे रखी हैं, इनकी हाइट से आपको एक अंदाजा हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम नैनीताल के एक एवरेज हाइट की बात करें जो किताबों में लिखा हुआ है, वो है आपका 1938 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे मशहूर जगह है आपकी, वो है आपकी क्या, नैनी झील। जहाँ आपके पूरे भारत से जो पर्यटक हैं वो नैनी झील में घूमने के लिए आते हैं। ठीक। नैनी झील की अगर हम बात करें गहराई की, तो कहते हैं कि ये 10 मीटर से लेकर आपका लगभग कहा जाता है कि इसकी जो गहराई है वो 156 मीटर के आसपास है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई चौड़ाई की, तो लंबाई इसकी 1500 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो 510 मीटर के आसपास बताई जाती है। और नैनीताल झील जो है आपके, वो 7 जो आपकी पहाड़ियां हैं, ठीक है, 7 पहाड़ियों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो कई बार ये 7 पहाड़ियों के नाम आपको पूछ लेते हैं। तो ये 7 पहाड़ियां जो है जिससे नैनीताल झील जो घिरी हुई है, वो कौन कौन सी पहाड़ियां अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो पहाड़ी है, इसको रटाफिकेशन आपको करना पड़ेगा, आयर पाथ माउंटेन कह सकते हैं आप। उसके बाद आपका देव पाथ माउंटेन है। फिर हाड़ी गदी, ठीक है, ये आपका माउंटेन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद चाइना पीक, चाइना पीक मिलेगा आपको यहाँ पर। उसके बाद स्नो व्यू, ठीक है, स्नो व्यू आपको यहाँ मिलेगा। और फिर उसके बाद आलम सरिया, ठीक है, आलम सरिया काटा, आलियम आलम सरिया काटा पीक जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद शेर का डांडा, डांडा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो ये 7 पहाड़ियों के नाम जो है बच्चों आपको ध्यान में रखते हैं। अब नैनी झील जो है आपकी, या नैनीताल जो है, उसके 2 पार्ट बताए जाते हैं। एक जो ऊपरी पार्ट है, यानी कि नॉर्दर्न कह सकते हो साइड में, वो आपका मल्ली ताल है। ठीक है। मल्ली ताल यानी कि ये जो आपकी लंबाई है 1500, मान लीजिए ये झील है आपकी 1500 मीटर की, जो ऊपर का पार्ट है ये आपका क्या हो गया, मल्ली ताल हो गया आपका, मल्ली ताल आपका हो गया। और जो निचला पार्ट है उसको हम लोग तल्ली ताल बोलते हैं। तल्ली ताल, जो आप में से लोकल नैनीताल के होंगे आपको पता होगा, तल्ली ताल। ठीक है। तो मल्ली ताल और तल्ली ताल, तो इस तरीके से ये झील को ऊपर और नीचे पार्ट में बांटा गया है। इसके बाद इसी नैनीताल के ताल के आसपास जो छोटी मोटी झीलें हैं, उन झीलों को आपका खाता कहा जाता है। लोकली जो है वो आपका एक वर्ड यूज किया गया था, खाता कहा जाता है। ठीक। फिर अगर हम पर्टिकुलर बात करें आपके जो नैनीताल है, वहां पे आपका जो राजभवन है, ठीक है, राजभवन, इसकी स्थापना जो है वो 1900 में की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स। और बाद में यही राजभवन जो है वो हमारे उत्तराखंड का क्या बन गया, आपका हाईकोर्ट बन गया। कब, 2000। ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और राजभवन जो है हाईकोर्ट बनने से पहले आप मान सकते हैं कि 1962 तक जो है से, मतलब ये एक तरीके की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल भी रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकते हैं। यहीं पे नैनीताल या नैनी झील जो आप घूमने जाते हैं, वहीं पर आपके जो मैंने बताया था कि 2 साइड है आपका, ऊपर ऊपरी साइड को मल्ली ताल और नीचे को तल्ली ताल कहते हैं। तो मल्ली ताल के पास ही, ठीक है, मल्ली ताल, ठीक है, मल्ली ताल के पास ही आपका क्या है, नैना देवी मंदिर है। नैना देवी मंदिर, ठीक है, बहुत पुराना मंदिर माना जाता है नैना देवी मंदिर। और इसके बारे में 2 चीजें हैं। पहला फैक्ट ये है कि नैना देवी मंदिर किसके द्वारा मल्ली ताल के पास बनाया गया,
तो आप इसका करेंगे मोतीराम शाह ने बनाया था। ठीक है, मोती राम शाह, इनके द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। दूसरा, ये जो आपका नैना देवी मंदिर है, वहां पे आपका क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड में अक्सर होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं आपके जोशीमठ में हो रहा है, तो ये भूस्खलन जो है वो 1880 में हुआ था। और ठीक 2 साल बाद जो है इसका दोबारा क्या कर दिया गया, पुनर्निर्माण कर दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है। फिर यहीं पर आपकी एक बहुत फेमस आपकी क्या है, नैना पीक। नैना पीक, कई बार इसकी हाइट पूछ लेते हैं, नैना पीक की हाइट क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी जो हाइट है 2611 मीटर है। आप समझ सकते हैं सी ओशन से आपकी कितनी हाईएस्ट पीक पे आपकी ये है। ठीक है, फिर यहीं पर आपको एक और जगह आपको मिलेगी, नल ताल। नल ताल, अब ये जो नल ताल है किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ बहुत सारे कमल के फूल होते हैं, इसीलिए नल ताल को ही कमल ताल कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, किसको कमल ताल कहा जाता है इन चारों में से, तो नल ताल को कमल ताल कहा जाता है। फिर अगला हम लोग लेते हैं, वो है आपका बड़ा फेमस जगह है कैंची धाम। इसके बारे में आपने सुना होगा, चाहे आपके भी लेटेस्ट विराट कोहली हो, या आपके एप्पल के फाउंडर हो, हर कोई, या आपके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हो, हर कोई यहाँ जा चुका है। तो कैंची धाम जो है, सबसे पहले कहाँ पड़ेगा आपको, जब आप नैनीताल से अल्मोड़ा की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो कह सकते हो कि नैनीताल आपका क्या, अल्मोड़ा रोड पर जो है आपका ये जो कैंची धाम है वो आपका पड़ता है। ठीक है, नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर आपका क्या पड़ेगा, कैंची धाम। तो ज्यादा दूर नहीं है नैनीताल से, आप कह सकते हैं मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको ये जो है कैंची धाम जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस कैंची धाम की जो स्थापना थी वो आपके जो नीम करोली या करौली जो महाराज जी हैं उन्होंने की थी। ठीक है, और यहाँ पर 15 जून को बहुत बड़ा क्या लगता है, मेला लगता है, साथ में यहाँ पर क्या लगता है, आपका भंडारा लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए भी कई लोग जो है यहाँ पर आके आते हैं। अच्छा, कैंची धाम के बाद अगर हम एक और बात करें, यहाँ पर वो जगह है आपकी क्या, काला डूंगी। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ के लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक द्वार भी है काला डूंगी अंदर घुसने का। और ये लगभग आप मान के चलें कि नैनीताल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर एक आपने सुना होगा घोड़ा खाल, क्योंकि यहाँ पे सैनिक स्कूल है, पूरे भारत से यहाँ एडमिशन के लिए जो है बच्चे टेस्ट देते हैं। घोड़ा खाल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि घोड़ा काल से कुछ ही दूरी पर आपका हमारा जो बहुत ही आपका कह सकते हो प्राचीन गोलू देवता का मंदिर है। ठीक है, देवता गोलू देवता का मंदिर। अब जैसे कि आप सब जानते होंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं, गोलू देवता का जो मंदिर है, वहां पे लोग क्या करते हैं, उनके दरबार में अपना प्रार्थना पत्र जमा करते हैं, और इन्हें न्याय दिलाने वाला देवता भी कहा जाता है। अगर हम लोकल भाषा में बोले तो इन्हीं गोलू देवता मंदिर जी को जो है लोकली जो है लोग कई अलग अलग नामों से जाते हैं, जैसे कि इन्हीं को डाना भी कहा जाता है, इन्हीं को आपका गैरा गैरांग भी कहा जाता है, ग्वैल ग्वैल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब इनके आपके क्या हो गए, नाम हो गए। ठीक, ग्वैल हो गया, बड़ी हो गया, ठीक है, बड़ी भी कहा जाता है। ठीक, ये सब इनके लोकल नाम। चलिए अगली जगह की हम लोग बात करते हैं, आपका क्या, काठगोदाम। तो आज के टाइम पे अगर आपको नैनीताल जाना है, तो आप काठगोदाम तक जो है रेल जाती है। और काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है, वो आपका पूर्वोत्तर जो आपका रेलवे जोन है उसका आपका ये एक तो पार्ट पड़ता है, पहली चीज। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन की जो शुरुआत यानी कि चालू हुआ था 1884 में हुआ था, और 1994 में इसमें क्या, बड़ी लाइन बिछाई। ठीक है, स्टार्ट आप कह सकते हो 1884 में हुआ, और जो बड़ी लाइन आई 1994 में।
फिर उसके बाद नैनीताल के अंदर ही आपका सबसे बड़ा आप कह सकते हो शहर एक आपका आता है। आप में से कई लोग हल्द्वानी से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, हल्द्वानी। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है व्यापारिक जो है केंद्र माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। इसका नाम जो है हल्द्वानी, इस जगह का नाम वो कमिश्नर विलियम टेल ने रखा था। ठीक है, विलियम टेल, इसका नाम जो है विलियम टेल ने रखा था। वजह यह कि हल्द्वानी का वैसे नाम जो था वो हल्दूवानी था। ठीक है, हल्दूवानी, हल्दू हल्दूवानी था, लेकिन विलियम टेल साहब ने जो है इसका नाम हल्द्वानी रखा। और जो आपके रैमजे साहब थे भाई, रैमजे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी क्या बनवाई, आपकी नहरें बनवाई। आज भी जो है इस इलाके में काफी सिंचाई जो है इन्हीं नहरों से होती है। और हल्द्वानी को ही क्या कहा जाता है, कुमाऊं का जो है द्वार कहा जाता है, कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। फिर एक और जगह नैनीताल के पास बड़ी फेमस है, वो है आपकी रानी बाग। ठीक है, रानी बाग, रानी बाग जो है यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध जो है वो क्या, उत्तरायणी का जो है वो मेला जो है वो हर साल लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि उत्तरायणी का मेला जो है वो उत्तराखंड में कहाँ लगता है, तो रानी बाग में लगता है। और ये पर्टिकुलर रानी बाग जो है वो गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, गौला नदी, गौला नदी के तट पर बसा हुआ है। और रानी बाग में कहा जाता था कि जो जिया रानी है वो उनकी तपस्थली थी, यानी कि जिया जो रानी थी यहाँ पर आपका क्या करती थी, तपस्या किया करती थी। फिर अगला जो जगह है नैनीताल में, भी बड़ा फेमस है, मुक्तेश्वर। और कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा, ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध शोध संस्थान। ठीक है, शोध संस्थान है ये। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर की स्थापना जो है वो 1890 में की गई थी। फिर एक और जगह आपको यहाँ पर मिलेगी, रामगढ़। ये रामगढ़ आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे एक संग्रहालय है, म्यूजियम आपका है। ठीक है, संग्रहालय, और इस संग्रहालय का संबंध जो है वो महादेवी वर्मा जी से, महादेवी महादेवी वर्मा। ठीक है, उसके बाद रामनगर, ये भी आपका कॉर्बेट के उसमें आता है, तो यहाँ से भी काफी लोग एंटर करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इसकी स्थापना जो थी वो आपके रैमजे ने 1850 में की थी। और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में हम बात करें गर्जिया जगह की। यहाँ पे आपका प्रसिद्ध क्या है भाई, गर्जिया देवी मंदिर है। ठीक है, और ये जो गर्जिया जगह है या गर्जिया देवी मंदिर, ये आपका कोसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, और यहीं पर एक जगह है आपकी ढिकुली, थोड़ा पास में ही है इसके, ढिकुली। यहां से ढिकुली से क्या मिले हैं, बौद्ध कालीन मूर्तियां मिली हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बौद्ध कालीन क्या मिली है भाई बच्चों, मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मैंने परचेज कॉम्बो कोर्स बनाया है, जिसमें प्रीलिम्स का, जिसमें अपर लोअर आर के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज और उत्तराखंड को के जो आपका वो है सिलेबस है उसको वीडियो लेक्चर्स प्लस PDF फाइल्स प्लस आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू मैंने डिजाइन किया।